आज खबरों की दुनिया में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र ट्रेंड कर रहे हैं। पहला देश है भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दूसरा देश अमेरिका है, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। दोनों ही देशों में पिछले 24 घंटों में दो अलग अलग किस्म की क्रांति देखने को मिली है। भारत में आर्थिक क्रांति तो अमेरिका में वैचारिक क्रांति। भारत में लोग कल रात से नोट गिन रहे हैं और अमेरिका में लोग आज सुबह से वोट गिन रहे थे। इसलिए आज डीएनए में अमेरिका के वोटों और भारत के नोटों का गहन विश्लेषण होगा। भारत ने कल रात 8 बजे आर्थिक क्रांति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की बात कहकर देश के ईमानदार लोगों को उनकी ईमानदारी का न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से काला धन रखने वाले देश के बेईमान लोगों का सुख चैन और नींद छिन गए। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार का फैसला आने के बाद करोड़ों रुपए का काला धन तिजोरियों में रखे रखे ही भस्म हो गया। हालांकि कल रात से ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर आपने सिर्फ ये खबरें देखी होंगी कि 500 और 1000 रुपए का नोट बैन हो जाने के बाद लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोग कितने परेशान हैं। लेकिन जी न्यूज ने आपको न सिर्फ इस बड़ी खबर के एक एक पहलू के बारे में जानकारी दी है, बल्कि आपको समाधान भी बताया है कि आप क्या करें और क्या ना करें। दूसरी तरफ अमेरिकी चुनाव में यह तय हो गया कि वहां पर अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का हाथी हिलरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी के गधे पर भारी पड़ गया। आपको बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल हाथी है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल गधा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दिलचस्पी रखने वाले हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन कर सकती हैं। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार आने से 3 बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात यह कि मीडिया कुछ भी कहता रहे, लेकिन चुनाव के दौरान जनता अपना दिमाग लगाती है। अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर यह कहता रहा कि हिलरी क्लिंटन आगे चल रही हैं, वही जीतेंगी, लेकिन अंत में नतीजा ट्रंप के पक्ष में आया। यानी मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स गलत साबित हुई। मीडिया के लोग ऐसा लगता था कि अमेरिका की जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए, और मीडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और वहां के बड़े बड़े संपादक जनता से बहुत दूर हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका का समाज अब बदल रहा है। पुरानी परंपरा को तोड़कर अमेरिका के लोगों ने ट्रंप जैसे विवादित कैंडिडेट को वोट दिया। आप इसे अमेरिका का नया युग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज से पहले तक अमेरिका में घोर पारिवारिक और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार किया जाता था। लेकिन अब यह परंपरा टूट चुकी है। अब तक अमेरिकी चुनाव में नैतिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा होती थी, लेकिन अब अमेरिका में नैतिकता और सामाजिक मूल्य बदल चुके हैं और इनकी परिभाषा भी बदल रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बार अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर वोट बैंक में तब्दील हुआ। भारत के बहुत सारे लोगों को राष्ट्रवाद नाम के इस शब्द से बहुत चिढ़ है, लेकिन अमेरिका में यही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो अपने देश को पुराने अमेरिका में तब्दील कर देंगे, वो अमेरिका जिससे एक जमाने में दुनिया डरती थी। ट्रंप की इस सोच ने अमेरिका में एक नया जोश पैदा कर दिया और वहां के लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वोट करके डोनाल्ड ट्रंप को अपना 45वां राष्ट्रपति चुन लिया। ये दोनों ही खबरें पिछले 24 घंटों से हॉट टॉपिक बनी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने फेक करेंसी और काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने एक नए किस्म की राजनीति को चुनते हुए सामाजिक और वैचारिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 70 वर्ष है और उन्होंने ये चुनाव हिलरी पर राष्ट्रवाद की वैचारिक गोलियां चलाकर जीता है। हम अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की इस राष्ट्रवादी सोच का विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपकी और आपकी जेब की बात करेंगे। बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर जी न्यूज की सकारात्मक कवरेज का स्वागत किया है। उन्हें यह कवरेज अच्छी लगी, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। लेकिन कई दर्शकों के मन में अभी भी इस बात की दुविधा है कि वो आने वाले दिनों में क्या करें और क्या ना करें। आज दिन भर
हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे संपर्क किया और कई तरह के सवाल पूछे। इसलिए ऐसे सभी दर्शकों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए आज हम एक जरूरी विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगले 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए आसान भाषा में यह समझना जरूरी है कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाए हैं और ऐसा करना देश हित में है या नहीं। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे 25 से ज्यादा बड़े देश ऐसे हैं जहां बड़ी कीमत वाले नोटों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। चीन में 100 युआन, अमेरिका में $100 और ब्रिटेन में 50 पाउंड से बड़ा नोट चलन में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था के मुताबिक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह बड़े नोटों का इस्तेमाल ही है। केंद्र सरकार द्वारा अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले से सबसे बड़ा झटका काला धन रखने वालों को ही लगा है। ऐसा अनुमान है कि सरकार के इस फैसले से एक ही झटके में सिस्टम से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन खत्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय करीब 17 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले करेंसी नोट्स चल रहे हैं, जिसमें से 500 रुपए के 1650 करोड़ नोट चलन में है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। इसी तरह 1000 रुपए के 670 करोड़ नोट इस वक्त चलन में है, यानी 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। देश में चल रही करेंसी में इन दोनों तरह के नोटों की कुल हिस्सेदारी करीब 87% है, 87%। कल इस फैसले के ऐलान के सिर्फ 4 घंटे में ही देश की अर्थव्यवस्था से 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बाहर हो गई। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ दिनों तक सिर्फ 13% करेंसी से ही देश की अर्थव्यवस्था चलेगी और यही वजह है कि देश के लोगों को इस फैसले से बहुत असुविधा हो रही है। हालांकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी घर की मरम्मत के दौरान होता है। मरम्मत या व्हाइट वॉश के दौरान जिस तरह घर के लोगों को असुविधा होती है, लगभग वैसी ही हालत इस वक्त देश के लोगों की है। काले धन को मिटाने के लिए देश के लोगों को यह परेशानी सहनी होगी, लेकिन सरकार को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की समस्याओं को कम किया जाए, फिर चाहे इसके लिए युद्ध स्तर पर काम क्यों ना करना पड़े। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको परेशानी हो रही है, तो आप ये उदाहरण सोच के देख लीजिए कि जब भी आप अपने घर की मरम्मत करवाते हैं या हो सकता है दिवाली से पहले जब अपने घर को पेंट करवाते हैं, तो आपको काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन कुछ दिनों की परेशानी के बाद आपको अपना घर एक बेहतर स्वरूप में मिलता है और ज़्यादा सुंदरता के साथ मिलता है। और इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत का जीडीपी करीब 138 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका लगभग 11% हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से आता है और यहीं पर सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं कि भारत में रियल एस्टेट सेक्टर 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और अवैध रूप से छिपाए गए काले धन पर रोक लगेगी। इसलिए यह फैसला भारत के लिए शुभ है। इस फैसले से भारत एक बड़ी कैशलेस इकोनॉमी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन देश ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब काले धन और 2 नंबर के पैसे के लिए देश में कोई जगह नहीं होगी, लेकिन उस दिन को हकीकत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। भारत में ज्यादातर लोग कैश ट्रांजैक्शंस ही करते हैं। इसकी एक वजह है टैक्स से बचना और काला धन बनाना, और एक दूसरी वजह यह भी है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को लेकर डर लगता है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन या कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन करने से उनका पैसा असुरक्षित हो जाएगा। सरकार और सिस्टम को इस असुरक्षा की भावना का इलाज करना होगा और देश में ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और बढ़ावा देना होगा, इन्हें एनकरेज करना होगा। फिलहाल देश में जब आप किसी दुकानदार को कार्ड से पैसे देने के लिए कहते होंगे, तो बहुत से दुकानदार इस पर लगने वाले सरचार्ज की बात कहकर आपसे 1 या 2% ज्यादा पैसे लेते होंगे। हमें लगता है कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट लेने के तरीके को किसी भी तरह के टैक्स या सरचार्ज से मुक्त कर देना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर लगने वाली कन्वीनियंस फीस भी माफ की जा सकती है। ऐसा करने से लोगों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने में कोई असुविधा नहीं होगी और सारी व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी और यह डर भी समाप्त हो जाएगा।
ये हमारा सुझाव है जो हम सरकार और सिस्टम के सामने आज रख रहे हैं। देश हित में कोई भी बड़ा फैसला चुटकियों में नहीं लिया जाता, उसके लिए पूरी प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ती है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है। हालांकि जब फैसला काले धन से जुड़ा हुआ हो तो उसे अचानक ही करना पड़ता है ताकि काला धन रखने वाले लोगों को जरा सा भी मौका ना मिले। जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो देश की जनता को कुछ समय तक तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। जब से सरकार ने यह फैसला लिया है तब से देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की परेशानियों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। कल रात एटीएम्स के बाहर लंबी कतारें लगी थी। आज खुले पैसे ना होने की वजह से जरूरी सामान खरीदने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई से लेकर करनाल तक देश के अलग अलग हिस्सों में टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी, क्योंकि ज्यादातर टोल प्लाजा 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं ले रहे थे। हालांकि अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि देश के हर नेशनल हाईवे पर 11 नवंबर की रात 12 बजे तक टोल को सस्पेंड कर दिया गया है और आपको टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त अब कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकार ने यह फैसला ट्रैफिक के स्मूथ मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कल से बैंक और कुछ एटीएम्स नियमित रूप से काम करने लगेंगे। इसके अलावा कल से आप भारत के सभी बैंक्स में 500 और 1000 रुपए के नोटों को जमा कर सकते हैं और नए नोटों से उसे बदल सकते हैं। यहां आप यह भी याद रखिए कि 12 नवंबर और 13 नवंबर यानी शनिवार और रविवार को देश के सभी बैंक्स खुले रहेंगे। हमारे देश में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की संख्या 1,34,000 है, जबकि देश में 1,54,882 पोस्ट ऑफिस है। आपको बता दूं कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, अपना मतदाता पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड दिखाकर बदल सकेंगे। एक तरफ देश में आई आर्थिक क्रांति, दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से आई परेशान कर देने वाली तस्वीरें। कहीं टोल प्लाजा पर लोगों को लूटा जा रहा है। ये देखिए, लोगों के पास समस्या ये हो रही है कि 500 रुपए नहीं है उनके पास या 1000 नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है छुट्टे तो अभी तो ये इधर ये लोग नहीं लेगा। ये देखिए, ये इस तरह से हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की जा रही है। आप एक मिनट, आप एक बार बताओ सीएमओ को, आप एक बार परमिशन नहीं, आप इलीगल तौर पे ले रहे हैं। 1 घंटा पहले सीएमओ ने ट्वीट किया है। 1 घंटा पहले सीएमओ ने ट्वीट किया है। ये देखिए, ये 1 घंटा पहले सीएमओ ने ट्वीट किया है। हमको दिखाइए, आप हमको दिखाइए। सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। मैं क्या बोला, आप हमको दिखाइए। सर, ये रहा ट्वीट। तो मैनेजर से बात कीजिए। सर, ये रहा ट्वीट। आ जाओ। सर, ये रहा ट्वीट। दिखाओ ना। आप देख सकते हैं, लोगों हम इनको ट्वीट दिखा रहे हैं। दिखाओ ना, फिर ना तो इधर बोला, दिखाओ ना। आप देखो ना, तो आप क्या कर रहे हैं? तो चलो, आप इलीगल कैसा इनलीगल कर रहे हैं? ट्वीट सीएम, अरे देखो ना, उनसे बात कीजिए। आप देखो यहाँ। तो कहीं हॉस्पिटल में लोग परेशान हो रहे हैं। ना तो दवाई वाला ले रहा है, ना तो खाने के लिए कोई दुकानदार ले रहा है, और ना तो बस ये ट्रैफिक वाले कोई ले रहा है। तो कैसे जिएगा आदमी? और आपके पास सिर्फ 500 के हैं क्योंकि एटीएम से 500। हाँ, 500 का ही नोट है मेरे पास, 3 नोट है। अब जो है, अब कहाँ से लाऊंगा? 10 रुपए है खुले, तो 10 रुपए में सारा कुछ हो जाएगा। तो इनकी परेशानी ये है, अस्पताल में बेटी भर्ती है, अगर फल लेने आए तो फल वाला लेने से मना कर रहा है। दवाई वाले के पास जाए तो वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसके पास छुट्टे नहीं है और इनके पास सिर्फ 500 के हैं। और आज शायद इन 500 के नोट की कोई कीमत नहीं बची और 10 रुपए में मिल कुछ नहीं रहा है। अरे भाई साहब, बैंक में तो जमा हो सकते हैं, ये आप अपने हिस्से से करा सकते हो, तो आप इनको फल क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, फल तो इनको दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस नहीं पड़े ना। 100 के। अच्छा, बैलेंस नहीं है? 100 बैलेंस नहीं। हाँ जी। कहीं नोटों की कालाबाजारी हो रही है। काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 के नोट पर रोक लगाई गई है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर मनी एक्सचेंजर है, यानी फटे पुराने नोट बदलते थे, लेकिन आज के दिन ये खुले भी कर रहे हैं। भाई साहब,
कितने लोग हैं जो परेशान होके 1000-500 का नोट लेके आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं भैया जी। बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। क्या समस्या है उनकी? कोई 1000 के 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, कोई 700 रुपए मांग रहा है, पर सबके लिए मना है इस टाइम। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि भाई 1000 रुपए में चाहे 600 दे दो? लोग बाग भूखे मर रहे हैं और होटलों पे रोटियां खाने को नहीं मिल रही, उनको बड़े नोट है उनके पास। बड़े नोट है? बिल्कुल। खुले किसी के पास है नहीं? किसी के पास नहीं है। तो भाई साहब के पास एक 100 के नोट की गड्डी है, ये फिलहाल यहाँ रईस है। रेट क्या चल रहा है भाई साहब? 500 रुपए में कितने दे रहे हैं? हम तो 700 दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं। 600, 1000 रुपए पे? बिल्कुल, मजबूरी में लोग बाग वो भी ले रहे हैं। तो समझा आपने, 1000 रुपए अगर आप इनको देंगे तो आपको बदले में सिर्फ 600 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग ले रहे हैं क्योंकि जो रेल से सफर कर दिल्ली तक पहुंचे हैं, उन्हें सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो खाएं तो कैसे खाएं, रहें तो कहां रहें, जाएं तो कैसे जाएं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि देश की जनता सब कुछ जानती और समझती है, क्योंकि काले धन की अंतिम यात्रा निकालने के लिए देश के हर नागरिक का साथ मिलना जरूरी है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसकी कमर टूट गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद इंडिया की करेंसी छापता था। उन्होंने सील्स चोरी की हुई हैं जर्मनी से, अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको यूएस डॉलर में करते थे, या जम्मू कश्मीर में जो एलईटी और इनके हैं उनको पेमेंट ही उस इंडियन करेंसी से होती थी जिससे वो जो पाकिस्तान छापता है। कश्मीर में जैसे अक्सर कहा जाता है कि जो लोग पत्थर मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं डिफेंस फोर्सेस पे, उनको 300 से 500 रुपये रोज मिलते हैं। अब वो करेंसी कहाँ से आ रही है? वो बैंक से तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा। आजाद भारत का ऐसा क्रांतिकारी फैसला जिसने एक झटके में देश के लिए नासूर बन चुके 6 दुश्मनों को बर्बाद कर डाला। एक के बाद एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी वैन्स में करेंसी निकलती हुई और आप लोगों की, हमारी सुविधा के लिए सही स्थानों पर पहुंचती हुई। बैंक्स, एटीएम्स जो आज भले ही बंद हों, लेकिन कल से बैंक खुलेंगे और 2 दिन बाद एटीएम भी खुल जाएंगे। वहां तक करेंसी पहुंचाने का सारा जिम्मा 50, 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद नए नोटों को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था जाहिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही संचालित हो रही है। और इस वक्त हम वहीं के गेट पर खड़े हैं। एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं और यहाँ से अपनी व्यवस्था पूरी करके जा रही हैं। मोदी सरकार ने एक रात में अचानक 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाकर कालाधन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नकली नोट, हवाला कारोबार और महंगाई की कमर तोड़ दी। रातों रात 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी का फैसला भले ही देश हित में है, मकसद भी देश हित में है, लेकिन इस फैसले पर वोटों के हित की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के फैसले को आम लोगों का विरोधी बताते हुए ट्वीट किया। मोदी जी ने दिखा दिया कि वो आम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। किसान, छोटे दुकानदारों और गृहिणियों के लिए बेहद अस्त व्यस्त करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। आखिर 1000 रुपए के नोट को 2000 रुपए के नोट में बदलने से काले धन की जमाखोरी को बहुत मुश्किल बनाने में किस प्रकार मदद मिलेगी? चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने जो करेंसी पेपर है जो हमारे देश में उसकी उत्पादन नहीं होती है, उसको निर्यात करने के लिए उसने ब्रिटेन का एक कंपनी को ठेका दिया, डेलारू ऐसा कुछ नाम से। अब सीबीआई और आईबी सब, RAW सब ने विरोध किया, कहा कि ये जो कंपनी है ये करेंसी पेपर पाकिस्तान के लिए भी करती है, लेकिन चिदम्बरम ने जिद करके दे दिया। But I think the consensus was that the economic gains may be very small and the disruption and inconvenience may be very large. देखिए, 8 नवंबर 2016 की रात को जब प्रधानमंत्री मुल्क को संबोधित कर रहे थे तो ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की रूह उनमें समा गई है। ये जो तुगलकी फरमान है, जो तुगलकी फैसले हैं, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। ये क्या किया?
इलेक्शन के आगे 2014 साल में बताया था जो बाहर से पैसा लाएगा और सबका अकाउंट में 15-15 लाख पैसा देगा। ये तो जुमला था। अब क्या किया, कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार ने अगर एक कठोर निर्णय लिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, एक दिशा देने के लिए, और खास करके जो काला धन इस देश में जमा है, जो पूंजी है काला धन की, वो बाहर निकालने के लिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि इस फैसले का एक पहलू ये भी है कि इसमें सरकार को न सिर्फ काले धन से लड़ने में सहायता होगी, बल्कि सरकार का खजाना भी भरेगा। इससे आर्थिक अपराध रुकेंगे, राजनीतिक खरीद फरोख्त खत्म होगी, काला धन और काला बाजारी का खात्मा होगा। और मोदी जी ने पूरी दुनिया में यात्रा की, एफडीआई के लिए कितना लाख करोड़ रुपए आया मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सरकार के खजाने भर जाएंगे। करीब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलने वाला है। वहीं बात बात पर ट्वीट करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फैसले पर अब तक खामोश हैं। शायद उन्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करें या समर्थन। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि ये काले धन के खिलाफ उठाया गया एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में भारत के भविष्य को मजबूत और सुरक्षित बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज दिन भर आम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के व्यंग भी करते रहे, क्योंकि जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि कई बार जो मुद्दा होता है वो बहुत गंभीर होता है, लेकिन उसके साथ व्यंग भी जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोग आज ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर पूरे देश में इनकम टैक्स की रेड मार दी है। लोगों ने यह भी कहा कि आज देश में तमाम तिजोरियां खुली हुई हैं, लेकिन चोर इसके बाद भी चोरी नहीं कर रहे। इस कलयुग में ऐसी स्थिति एक सपने जैसी लगती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज तक सिर्फ चेक बाउंस होते थे, लेकिन आज शायद पहली बार कैश भी बाउंस हो रहा है। बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि यह फैसला अचानक ले लिया गया, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। ये एक सोचा समझा फैसला है और सरकार ने बार बार आप सबको इसके संकेत पहले से ही दे दिए थे। इस फैसले की जो प्लानिंग थी, योजना 2 साल से चल रही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कब कब सरकार ने आपको इसके संकेत दिए थे, लेकिन शायद आप उन संकेतों को समझ नहीं पाए। सबसे पहले जन धन योजना के तहत देश भर में बैंक अकाउंट्स खोलने का अभियान चलाया गया और यह तय किया गया कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद लोगों के बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की मुहिम चलाई गई। इसके बाद सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पासपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। इसके बाद अपने काले धन को सार्वजनिक करने की योजना चलाई गई और लोगों से कहा गया कि वो 30 सितंबर 2016 तक बिना किसी पेनल्टी के अपने काले धन के बारे में सरकार को सूचित कर सकते हैं, अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। ये मौका भी लोगों को दिया गया, लेकिन इसके बाद भी देश में बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ समझ में नहीं आया और फिर अचानक सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके सबको चकित कर दिया। लेकिन अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद सरकार ने इस बारे में 2 साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी, योजना बना ली थी और एक एक स्टेप लेकर सरकार इस तरफ लगातार बढ़ रही थी।